सारांश करेंगे और बेहतर तरीके से सारांश करेंगे इस चैप्टर का, है ना। तो रघुवीर सहाय चैप्टर के लेखक है, अधिनायक आपका चैप्टर है। तो इस पूरे चैप्टर में क्या हमने आपको हिंदी बताया था, ध्यान से देखिएगा। इसको थोड़ा सा विस्तार तरीके से 100 से 150 वर्ड में हमने समराइज करके एक बेहतर ढंग से आपके सामने परोस रहे हैं। तो अच्छे तरीके से देखिएगा लाडलो। अधिनायक जो आपका चैप्टर है ना, क्या कह रहा है, जो आपका अधिनायक चैप्टर है वो शीर्षक कविता रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। उन्होंने एक कविता लिखा था आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो, तो उसी से ये जो चैप्टर है अधिनायक वो लिया गया है, जिसके लेखक रघुवीर सहाय हैं, ठीक ना। यह एक व्यंग्य कविता है। क्या है, यह एक व्यंग्य कविता है। ऐसी व्यंग्य कविता जिसमें हास्य नहीं है। आज़ादी के बाद के सत्ताधारी वर्ग के प्रति रोषपूर्ण कटाक्ष है। यानी इस कविता में आपको हंसने वाला कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको कटाक्ष मिलेगा, विरुद्ध मिलेगा, लड़ाई मिलेगा, हक के बारे में मिलेगा। राष्ट्रीय गान में निहित जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसके अंदर क्या चीज़ें हैं। अधिनायक शब्द को लेकर यह व्याख्यात्मक कटाक्ष है, जिसमें वर्तमान की व्यवस्था के लिए मतलब उसके विरुद्ध आक्रोश फूटा है। आक्रोश लोगों का उसके विरुद्ध फूटा है, गुस्सा। कवि कहते हैं कि राष्ट्रगीत में जन गण मन अधिनायक आया है। हमारे राष्ट्रगीत में जो जन गण मन आपको दिख रहा है ये चीज़ आया है, लेकिन ये अधिनायक है कौन है, यानी कि जो अधिनायक है कौन है। स्वतंत्रता आई, आम आदमी पीस गया। जब से आज़ादी मान लो स्वतंत्रता आई तो आम आदमी पीस गया और उसका व्यपंग भंग हो गया। जो स्वप्न है वो क्या हो गया, भंग हो गया, है ना। याद रखना, स्वप्न क्या हो गया, भंग हो गया। हराचना जो एक आम आदमी के प्रतीक है, हराचना के बारे में इस चैप्टर में बात किया गया, जो एक आम आदमी का प्रतीक है वह विफल है। उसका सूथन भी फटा हुआ है, यानी पहनने का जो कपड़ा उपड़ा है उसका वो कपड़ा उपड़ा तक फटा है, क्योंकि वो एक आम इंसान है, समझ रहे हो। तो आम इंसान का ज़िंदगी मतलब बदतर हो गया है। स्वतंत्रता आने के बाद भी देश आज़ाद हो गया, फिर भी लोगों की हालत वैसी ही है जो नीचे वाले हैं। उसका कपड़ा भी फटा हुआ है। वह एक सरकारी स्कूल में पढ़ता है। जो सूथन है मतलब सूथन उसका फटा हुआ है, कौन, हरचना का, और वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला है, समझ रहे हो। गरीबी का स्तर बता रहा है इसमें। अगला देख लो, थोड़ा सा और है, ज़्यादा नहीं है ना। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्व पर ध्वजारोहण होता है, यानी कि जब राष्ट्रीय पर्व आता है हमारा तो ध्वज लहराता है। 26 जनवरी, 15 अगस्त यानी स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस, वह भी राष्ट्रीय गान दोहराता है। यहाँ यह गाना कहा जा सकता है कि जिस अधिनायक का गुणगान हो रहा है वह कौन है। ये नेता सत्ताधारी ताम झाम टीम टाम रौब राब के साथ तोपों के बीच अपना ही गुणगान करा रहे हैं, क्योंकि इस लोकतंत्र के तो यही अधिनायक हैं। मतलब जो नेता है आजकल के, वही आजकल के वो मालिक हैं और डिक्टेटर हैं, है ना, समझ रहे हो। तो वो है मेरे भाई, वह अधिनायक नंगे बूढ़े नर कंकालों के माध्यम से उत्पन्न मना रहे, उत्सव मना रहे, मौज मार रहे हैं। यहाँ कहाँ है कोई जनगण मन, यहाँ तो महाबली अधिनायक ही हैं। सारी पीड़ित भीरू जानता जिसका रोज बजा रही है। यानी कि एक नेता आया, गणतंत्र दिवस पे सारी चीज़ें हो रही है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही है, झंडा फहरे ना फहरे उसका सम्मान पूरा हो रहा है। एक गरीब इंसान वहीं खड़ा है, उस पर कोई नहीं, समझ रहे हो देश की स्थिति। तो भाई नेता ही आजकल का सब है, मालिक है, प्रिंसेस बोल सकते हो, उसका लड़का प्रिंसेस है, राजकुमार है, वो खुद डिक्टेटर है, वो महान इंसान बन चुका है आजकल, देवता की तरह हो चुका है एक नेता। सोचो, लूट के खाने वाले हैं सब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो प्लेलिस्ट में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जाके जरूर चेकआउट करना चैनल में। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइन हो जाना आप, ठीक है।